जय श्री गणेश की मित्रों। बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बुध ग्रह मानव शरीर के किस अंगों में विराजमान होता है? बुध ग्रह को अवश्य ही वाणी का प्रतीक माना गया है। बुध ग्रह को नाड़ी नसों का कार्यभार सौंपा गया है। बुध बुद्धि का प्रतीक माना गया है एवं आपकी जन्म पत्रिका में अगर बुध निर्बल है, अस्त है, पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है तो निसंदेह आपको वाणी से संबंधित एवं दांतों से संबंधित, नाड़ी नसों से संबंधित आपको दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। दांतों का असहनीय दर्द आपको हो सकता है। नाड़ी नसों में अकड़न आपको हो सकती है, जिसका असहनीय दर्द आपको अवश्य हो सकता है। बार बार पेशाब जाने की आदत, ये भी बुध के पीड़ित होने से होती है, क्योंकि बुध इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है। आप समझ सकते हैं कि बुध को कितना बड़ा कार्यभार सौंपा है भगवान ने। इसलिए बुध ग्रह को आपको शुभ स्थिति में लाना है। बुध ग्रह से संबंधित जो अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, उनको विश्वास के साथ आपको करना है। मित्रों, बुध अपने नाम के अनुरूप बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। इसके वाहन सिंह है। मधुर भाषी विद्वान वक्ता होने के नाते अपने ज्ञान और प्रत्युत्पन्न पतित्व के लिए यह प्रसिद्ध है। संगीत, गायन, नृत्य और सभा विलास का ज्ञाता यह ग्रह 9 ग्रहों में राजकुमार जैसा प्रिय और सम्मान्य है। इसका वर्ण हल्का श्याम है। दुर्बल दल के सदृश हरित पीत कांति से युक्त मध्यम देह यष्टि वाला यह ग्रह शरीर से पुष्ट और लाल नेत्रों वाला है। इसको वैश्य जाति का तथा नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। यह शुभ ग्रह है। इसकी महादशा की अवधि 19 वर्ष की होती है। अनुकूल बुध व्यक्ति के लिए परम सौभाग्यदायक रहता है। मित्रों, आकाश मंडल में असंख्य तारों के मध्य बुध की अवस्थिति ईशान कोण में मानी गई है। यद्यपि भ्रमण करते हुए यह कहीं भी देखा जा सकता है, परंतु विशेष रूप से उसका अपना क्षेत्र ईशान कोण ही है। वह जब जहाँ जितनी दूर अन्य जिस ग्रह अथवा रात्रि के क्षेत्र में होता है, उस क्रम और अनुपात से उसकी किरणें जीव जगत को प्रभावित करती हैं। आकाश में फैले तारों में बुध को उस क्षेत्र का स्वामित्व प्राप्त है जो कन्या राशि के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कन्या राशि का स्वामी होने के नाते बुध ग्रह कन्या राशि के इंसानों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। कन्या राशि लग्न वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, रूप, गुण, स्वभाव और प्रारब्ध के निर्माण में बुध ग्रह की किरणें सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। बुध की अनुकूलता बढ़ाने और प्रतिकूल बुध का प्रकोप शांत करने के लिए बुध का मंत्र का जाप लाभदायक सिद्ध होता है। यदि इस मंत्र का जाप साधक करता है, अवश्य ही इसको करने से इंसान की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां उसको कभी नहीं होती हैं। दांतों से संबंधित दिक्कत परेशानियां नहीं होती हैं एवं बार बार जो पेशाब जाने की आदत हो जाती है वह भी अवश्य खत्म हो जाती है। आपने अगर बुध को मजबूत कर लिया तो ये मानिए कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। किसी प्रकार से भी आपको दिक्कत परेशानियां नहीं होंगी। डॉक्टर की दवाई खा खा के आप परेशान हो चुके हैं, डॉक्टर कहाँ जा के परेशान हो चुके हैं, तो अवश्य ही जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको विश्वास के साथ एक बार करके देखें आप। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, क्या करना चाहिए बुध को मजबूत करने के लिए? सबसे पहले मित्रों,
बुधवार के दिन आपको 6 भिंडी निकाल करके अपने दाएं हाथ में ले करके अवश्य ही सूर्य अस्त के बाद बुद्ध का एकाक्षरी बीज मंत्र का उच्चारण करते जाएं और उन भिंडियों को चबा चबा कर आप खाते जाएं। मित्रों, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये गूढ़ रहस्य है। मित्रों, जब आप शास्त्र उठाकर देखेंगे तो अवश्य ही आपको इसकी गहराई के विषय में आपको पता चलेगा। क्या रहस्य है? इंसान जो ग्रहण करता है उन चीज़ों में अवश्य ही ग्रहों का निवास होता है। आप जितनी ज़्यादा हरी चीज़ों का ग्रहण करते हैं, हरी चीज़ें, हरी सब्जी खाते हैं, तो अवश्य ही बुद्ध का प्रभाव होता है उसमें। और बुद्ध को संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको ग्रहण करने से बुद्ध मजबूत होता है। तो भिंडी को किस प्रकार से खाना है वह भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उन 6 भिंडियों को दाएं हाथ में पकड़ लें। सूर्यास्त के बाद बुधवार के दिन आपको सबसे पहले बुद्ध का एकाक्षरी बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ओम बुम बुधाय नमः। प्रियंगु कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्य सौम्य गुणपेतम तम बुधम प्रमायहम। इस प्रकार से बुद्ध का एकाक्षरी बीज मंत्र और स्तुति मंत्र संग में आपको करना है और उन भिंडियों को चबा चबा कर आपको खाना है। इस प्रकार से करने से अवश्य ही आपको बुद्ध से संबंधित फलों की प्राप्ति होगी। नाड़ी नसों का जो खिंचाव होता है, असहनीय दर्द होता है, वह भी आपका खत्म होगा। करना पड़ेगा विश्वास के साथ। यहाँ पर अवश्य ही मैं आपको एक रामबाण उपाय भी बता रहा हूँ, जिसको करने से आपको बार बार जो पेशाब आप जाते हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। क्या करना चाहिए आपके लिए? सबसे पहले तीखा भोजन ख़त्म कर दें खाना। ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ों को खाने से अवश्य ये सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ों का सीधा संबंध मंगल से होता है, जो अवश्य ही बुद्ध का शत्रु माना गया है। इसलिए अवश्य ही आपको तीखा और मिर्च मसाला वाला भोजन नहीं करना है। जहाँ तक हो सके अपने भोजन में हरी चीज़ों को ग्रहण करना सीखें। हरी सब्जियाँ खाएं, पालक की भाजी, भिंडी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा आप ग्रहण करें। भोजन में अगर इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं अवश्य बुद्ध की कृपा प्राप्त होगी। आपको दांतों से संबंधित, नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करके तो देखें, आपको अवश्य फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अवश्य ही आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, आपको भी अपने विषय में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी जन्म कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, रत्न संबंधी। अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री गणेश की मित्रों।